जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शानदार है। क्या कह रहा है कि झारखंड में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की, कौन सी है? पहला है NH 33, दूसरा है NH 20। अगर तीसरा ऑप्शन डाल देंगे तो इसमें हम लोग डाल देते हैं NH 18 डाल दिए, और चौथा हम लोग डाल दिए NH 6। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH 33 हो जाएगा। और NH 33 की जो अगर कुल लंबाई की बात करेंगे तो कितना है? 333। कितना? 333.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसे जो है झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और आपको बता दें, ये जो NH 33 है इसका नया नाम झारखंड में क्या हो गया है? तो NH 20 इसी का नया नाम हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NH 33 झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे NH है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है वन, चौथा है खनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कृषि जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और यहाँ के लोगों का जो है मुख्य जीविका का साधन भी क्या है? कृषि है। लेकिन यहाँ पर कृषि जो है आपका जीवनदायिनी किया जाता है। कौन सा? जीवनदायिनी। अब जीवनदायिनी मतलब होता है कि पेट पोषुआ कृषि, यानी कि बेचने के उद्देश्य से कृषि नहीं किया जाता है, बल्कि अपने पेट पालने के उद्देश्य से कृषि किया जाता है। और यहाँ का खेती-बाड़ी भी आपको बता दें तो मौसम पर आधारित होता है। अगर मौसम ठीक है तो खेती-बाड़ी ठीक हुआ, मौसम खराब हुआ तो फसल चौपट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंचाई का उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो कृषि हो जाएगा झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। आप ये भी जानते हैं कि झारखंड क्या है? ग्रामीण वाला क्षेत्र वाला राज्य है, साथ ही आदिवासी बहुल राज्य है। ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का सबसे सघन बसा हुआ जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, और चौथा की ज़रूरत नहीं है, इसी में सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आपको बता दें सघन बसा हुआ जिला कहने का मतलब है कि झारखंड का कौन सा जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे पहले आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों के बसाव को ही या लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका धनबाद है। यहाँ पर कितना है? तो 1316 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ये हो जाएगा आपका धनबाद। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी भी कहा जाता है, साथ ही भारत का जो है कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। अब धनबाद में एक वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड वालों ने पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। साथ ही मैथन डैम कहाँ है? तो मैथन डैम भी आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए हैं? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 हो जाएगा। देखिए हमारा झारखंड कब बना है? तो हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। यह बिहार राज्य से अलग करके बनाया जाता है। ठीक है, बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट करके यह झारखंड का निर्माण किया जाता है। और जब झारखंड बनता है उस समय झारखंड में कितने ज़िले? 18 ज़िले थे। लेकिन 2001 में जो है 4 ज़िलों का निर्माण किया गया, और वो 4 ज़िले कौन-कौन हैं? तो एक हो जाएगा आपका लातेहार, दूसरा सिमडेगा, तीसरा
जामताड़ा और चौथा सरायकेला खरसावां। तो इस तरह से जो है 2001 में झारखंड में जिलों की संख्या 22 हो गई। उसके बाद जो है 12 सितंबर 2007 को, कब? तो 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड में फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन-कौन? तो एक हो गया आपका खूंटी और दूसरा हो गया आपका रामगढ़। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड निर्माण के बाद झारखंड में 6 नए ज़िले बनाए गए हैं और वर्तमान में झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में वर्तमान में 24 ज़िले हैं, लेकिन झारखंड का स्थापना के समय 18 ज़िले थे। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा ईजी है तो भाई साहब आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन इस तरह से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग जो है इस सिंपल क्वेश्चन को ही बेहतरीन तरह से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के प्राचीन राजवंश में आप किसे शामिल करेंगे? पहला है नंद वंश, यानी कि ये इस सवाल को समझिए, झारखंड का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? दिया गया ऑप्शन में से वो बताना है। पहला हो गया आपका नंद वंश, दूसरा हो गया आपका नाग वंश, तीसरा हो गया गुप्त वंश और चौथा हो गया आपका मौर्य वंश। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, पहला हम आपको क्या बताएं? पहला बताएं हैं आपका नंद वंश, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताइए, एक बार में तो सब आएगा नहीं, इसीलिए हम इसको ऊपर कर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाग वंश जो है क्या है? झारखंड में झारखंड का वंश है, इतना याद रखना है। अगर नाग वंश की बात किया जाए तो नाग वंश की स्थापना झारखंड में 64 ईस्वी में किया गया था। इसी को अगर शताब्दी में बात करेंगे तो यह प्रथम शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो फनी मुकुट राय के द्वारा। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? तो नाग वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। और ये फनी मुकुट राय जो थे, इनका जो प्रारंभिक राजधानी क्या था? तो सुतियांबे था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नागवंश जो है झारखंड का वंश है, ये झारखंड का क्या है? यहाँ पर बोल दिया है झारखंड का राजवंश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप स्थित है? पहला है उत्तर पश्चिम भाग, दूसरा है उत्तरी भाग, तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग, चौथा है उत्तर पूर्वी भाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी भाग में जो है आपका राजमहल ट्रैप स्थित है। अब उत्तर पूर्वी भाग किधर होगा? तो आपको बता दें, देखिए इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो ये हो गया उत्तर और पूरब, यानी कि इस दिशा में जो है आपका क्या है? राजमहल ट्रैप स्थित है, इतना याद रखना है। अब राजमहल ट्रैप की बात आए तो आपको बता दें कि राजमहल के क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। साथ ही इस राजमहल के क्षेत्र को जो है झारखंड के इतिहास में कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखना है। और राजमहल की पहाड़ी जो है या राजमहल ट्रैप जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला की बात किया जाए तो ये जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, जहाँ से होकर जो है आपका गंगा नदी बहती है, इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, राजमहल ट्रैप। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? पहला 1993, आगे बढ़ा देते हैं, एक बार मान नहीं रहा है। दूसरा है 1994, तीसरा है 1995, चौथा है आपका 1996। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना हुई थी। अगर तारीख की बात किया जाए तो 9 अगस्त 1995 को जो है झारखंड स्वायत्त परिषद क्षेत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए पेज बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करना है। ये 10 पेज आपको कुछ इस तरह से ही मिलेंगे और बाकी 10वां पेज के बाद जो है हम सुधार करने वाले हैं। ये ऑलरेडी तैयार है तो हम इसको ज़्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है नेत्रहाट, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है दलमा पहाड़ी, चौथा पारसनाथ की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ की पहाड़ी। ये क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम समेर शिखर है, लेकिन इसको जो है पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये पारसनाथ पहाड़ी की जब बात हो रही कि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो ऊंचाई कितना है? इसको मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर आएगा। अगर इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट या 80 फीट के आसपास ये इसकी ऊंचाई आती है। अभी जो पारसनाथ पहाड़ी है, इसको जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं मालूम है? इसको जैन धर्म के लोग कहते हैं कि ये हमारा जो है
तीर्थ स्थल है। अब ये लोग तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं, तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इसीलिए जैन धर्मावलंबी के लोग जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी को अपना तीर्थ स्थल कहते हैं। इनका जो 23वां तीर्थंकर थे कौन, इनके 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर जो है अपना झारखंड से भी हुए। झारखंड के कहाँ, तो झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी के भी एक तीर्थंकर हुए हैं, और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था, शीतलनाथ। और ये जो है इनके 10वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ की पहाड़ी। अब ये आपको समझ में आ गया कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना क्लियर करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ भी 2 ही ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही मैनेज करते हुए चलेंगे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2000 और चौथा है 1999। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है उसका गठन या स्थापना कब हुआ है, तो 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन होता है। किस राज्य से अलग होके, तो बिहार राज्य से अलग करके। और बिहार का जो है 46% भूभाग और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और जिस समय झारखंड का निर्माण किया जाता है यह 28वां राज्य बनता है। क्या है, 28वां राज्य। लेकिन वर्तमान में अगर पूरे भारत की स्टेटस की बात करेंगे तो पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पूरे भारत में कोयला भंडार पर झारखंड का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूरे भारत में अगर कोयले भंडार की नज़र से देखते हैं तो हमारा झारखंड जो है सबसे आगे है। इसमें भी आपको बता दें कि झारखंड में जो है झरिया नामक स्थान जो है कोयले के लिए फेमस है। और ये झरिया नामक स्थान कहाँ है, ये आपका धनबाद जिला में। कहाँ है, धनबाद जिला में। और धनबाद जिला 1956 में बना है। तो पहला स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है, पहला है निग्रोटो, और इसको आगे बढ़ाएंगे, दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है प्रोटोस्टलाइड, चौथा है भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है अधिकांश, ठीक है, झारखंड के अधिकांश जो जनजाति है किस प्रजाति के है, आपको पता ही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोस्टलाइड प्रजाति की है। झारखंड में आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से 8 क्या है, आदिम जनजाति। और ये जो अधिकतर जनजाति जो है आपका प्रोटोस्टलाइड प्रजाति समूह से आती है। इतना याद रखना है। चलिए, और जनगणना जो है झारखंड में शुरू हो चुका है। अब जो है कुछ दिनों के बाद जो है जनगणना संपन्न हो जाएगा, तो हम लोगों को जो है नया आंकड़ा या नया डाटा याद रखना है। लेकिन जितना भी एग्ज़ाम का फॉर्म पहले भरा जा चुका है सब में जो है आपका पुराना डाटा यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है, पहला है जतरा, दूसरा है कर्मा, तीसरा है जदूर, चौथा है नटुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नटुआ जो है आपका क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इतना याद रखना है। और बाकी जो है इसमें जो है जतरा में भी महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, कर्मा में भी, जतुर में भी, लेकिन नटुआ जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं, पहला है टुंडी, दूसरा है हापुड़, और तीसरा क्या है, तो तीसरा है साकमचारी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा जनजाति में जो है तलाक को क्या कहा जाता है, तो मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है, आप भी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम शायद पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग ही बताएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साकमचारी कहा जाता है। ठीक है, तलाक आप सभी जानते हैं कि पति पत्नी जो है उनमें जो है विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको तलाक कहते हैं। लेकिन मुंडा में जो है तलाक को ही साकमचारी कहा जाता है। अब मुंडा जनजाति की बात आई है तो आपको बता दें, मुंडा जनजाति झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपको बता दें प्रोटोस्टलाइट
हाँ, प्रोटोस्टलाइड भाषा परिवार से आता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो हो गया मुंडारी। अब मुंडा जनजाति के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि मुंडा जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है, उसका नाम सिंह बोंगा है, और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। अब मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं, ये लोग सरहुल को बा पर्व के नाम से पुकारते हैं, इतना याद रखना है। और मुंडा जनजाति में जो है युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो मुंडा जनजाति के जो जनजाति में जो है जब संधि विच्छेद विवाह का हो जाता है यानी कि तलाक को क्या कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति का युवा गिरी गीती ओड़ा है। पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा मुंडा जनजाति, चौथा है हो। तो इसका उत्तर तो हम अभी ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंडा जनजाति की युवा गिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। और संथाल जनजाति की युवा गिरी को क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति में युवा गिरी को घोटुल कहा जाता है। उरांव जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है, तो धूमकुड़िया कहा जाता है, धूमकुड़िया कहा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे युवा गिरी को, तो इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको आप लोग प्रशिक्षण गृह भी मान सकते हैं। और प्रशिक्षण गृह क्यों, तो इसमें जो है आदिवासी युवक युवतियों को जो है अपने धर्म संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही उनके लिए जीवन में जो महत्वपूर्ण काम आने वाले चीज़ों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यही आपका युवा गिरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति में युवा गिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, पहला है डॉक्टर आनंद भूषण, दूसरा है डॉक्टर नटवा हसंदा, तीसरा है डीके पांडे, चौथा अमरेश्वर सहाय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की बात हो रहा है। ठीक है, जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो इसके जो नए अध्यक्ष कौन है, तो इसके नए अध्यक्ष जो हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर नटवा हसंदा है। अगर इसमें भी अगर चेंज हुआ होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन जहां तक हमको जानकारी है कि डॉक्टर नटवा हसंदा ही अभी तक बरकरार हैं जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है। पहला है नाग देश, दूसरा है कुकुर देश, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा है मत्स्य देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुंडरिक देश। देखिए झारखंड को जो है अनेक कालखंडों में अनेक नामों से पुकारा गया है, उसमें झारखंड को महाभारत में बात करेंगे तो पुंडरिक देश कहा गया है। इसके अलावा पशु भूमि के नाम से भी झारखंड को पुकारा गया है, यानी कि झारखंड को महाभारत में दो नामों से पुकारा गया है, एक तो हो जाएगा पुंडरिक देश और दूसरा पशु भूमि, इतना याद रखना है। चलिए झारखंड कैसे लिया, झारखंड लड़के लिया झारखंड, झारखंड यानी कि जंगल वन बहुलता वाला प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा है 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14। देखिए झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा के लिए जो है आपका 14 है, और राज्यसभा के लिए कितनी है, तो राज्यसभा के लिए 6 है। तो इस तरह से जो है टोटल 20 सांसद जो है चुनकर झारखंड से दिल्ली जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो लोकसभा 14, राज्यसभा 6, और टोटल की बात की जाए तो 20 हो जाएगा, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था। पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है चांद भैरव, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और इनकी दो सगी बहन थी आपकी, कौन कौन, फूलो झानो। तो 6 भाई बहनों के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब संथाल विद्रोह को जो है हुल विद्रोह भी कहा जाता है। हुल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून को बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। और वैसे भी हुल का मतलब क्या होता है, तो हुल का मतलब क्रांति होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये संथाल विद्रोह जो हुआ था कब शुरू हुआ था, तो 30 जून
30 जून 1855 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? भोगनाडीह नामक स्थान से। कहाँ से? तो भोगनाडीह से हुआ था। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 30 जून 1855 को हुआ था, इसलिए झारखंड में जो है 30 जून को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है झारखंड में सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था होती है। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? ये तो क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है आस्ट्रिक, तीसरा है निग्रो, चौथा है मंगोलाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता है, और उन्हीं में से जो है 8 को आदिम जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन इनमें से अधिक लोगों का जो है प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सही सुमेलित को पहचाने। पहला है तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ है? धनबाद में। दूसरा है उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। तीसरा है लवालोंग अभ्यारण्य चतरा में। चौथा उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही है। देखिए तोपचांची अभ्यारण्य जो है आपका धनबाद में है, उधवा पक्षी विहार आपका साहेबगंज में है, और लवालोंग अभ्यारण्य आपका चतरा जिला में। तो बिल्कुल सब के सब जो है सही सुमेलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य में कितने सांसद के सदस्य हैं? ये भी रिपीटेड है, कोई बात नहीं। पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 हो जाएगा। क्योंकि 14 जो है आपका लोकसभा से है, और 6 जो है आपका राज्यसभा में है। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को ही सांसद कहा जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? पहला है 70.63, दूसरा है 86.26, तीसरा है 90.80, चौथा है 92.42। तो इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 86.26% लोग जो है झारखंड में कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और आपको हम बता चुके हैं कि झारखंड में जो है झारखंड के लोगों का जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और यहाँ पर कृषि जो है जीवनदायिनी कृषि की जाती है। और जीवनदायिनी मतलब होता है कि पेट पोषुआ कृषि की जाती है, बेचने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पहला है गुलाब, दूसरा है गेंदा, तीसरा है पलाश, चौथा है कमल। पुष्प यानी कि फूल की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलाश फूल। पलाश को ही हम लोग क्या कहते हैं गांव घर में? परसा फूल बोलते हैं, और ये लाल रंग का होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो पलाश फूल है या परसा फूल है, जो कि झारखंड का राजकीय पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 260, तीसरा है 264, चौथा है 300। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 264। तो झारखंड में जो है प्रखंडों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 264 है। और 264वां जो प्रखंड बना है वो कौन सा है? आपका सरयू प्रखंड है। और सरयू प्रखंड जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, और यही सबसे आखिरी में बना है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो 210 थी। लेकिन वर्तमान में झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। ठीक है, और प्रखंड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बीडीओ साहब कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संपूर्ण झारखंड राज्य स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ भी सही लाइन में नहीं है, इसको आगे बढ़ाएंगे। संपूर्ण झारखंड राज्य स्थित है। पहला है पठारी क्षेत्र में, दूसरा है मैदानी क्षेत्र में, तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र में, चौथा है ताल क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संपूर्ण झारखंड राज्य स्थित है। पूरा झारखंड कैसी जगह में स्थित है ये बोलना चाहे तो ऑप्शन नंबर ए, हमारा झारखंड तो पठारी है, इसीलिए हम लोग छोटा नागपुर का पठार भी इसको कहते हैं।
पठारी मतलब पाट क्षेत्र किसको कहते हैं? जैसे कोई ऊंचा भाग में हो और ऊंचा भाग में ऊपर में जो समतल एरिया है वहां पर बसा हो, उसी को पाट क्षेत्र कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहला है सिद्धू, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है गंगा नारायण, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गंगा नारायण को जो है भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता माना जाता है। और आपको बता दें कि ये जो भूमिज विद्रोह है कब हुआ था? 1832-33 में। कब? 1832-33 में जो है भूमिज विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह ने की थी। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट बात जो है भूमिज, जिसे जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो भूमिजों को धनबाद में सरदार के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भी याद रखना है। तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह हैं। और इस विद्रोह को जो है अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है? ठीक है, पहला है 10%, दूसरा है आपका 9%, तीसरा है 7.14% और चौथा है 4%। तो देख लीजिए आपका 10 ये सब मिला के एक ही साथ में नहीं आएगा, हम लोग बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर संख्या की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134 है। इसमें आदिवासियों की जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 86,45,042 है। इसी को अगर हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना है? 26% आदिवासियों की जनसंख्या है। अब ये जो आदिवासियों की जनसंख्या है इन्हीं में से में 7.14% जो है कहाँ रहती है? तो ये जो है आपका शहर में निवास करती है और बाकी सब के सब कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी है? पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60%। तो हमारा जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, इसमें जो है सदानों का प्रतिशत कितना है? सदान लोग 60% है। और एसटी लोग कितना? एसटी लोग 26% है। ठीक है, और एससी लोग कितना? तो एससी लोग 12.1% हैं। ये सब मुख्य आंकड़ा है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बताएं कि सदान लोग जो है 60% है, तो ये भी जानना चाहिए कि सदान किसे कहते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो पहले से रहते आ रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो आदिवासी कहा जाता है। लेकिन झारखंड में जो पहले से रहते आ रहे हैं और मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं, तो वो क्या है? तो उन्हें ही सदान कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जनजातीय गांव में होकर का क्या काम है? पहला पशु चराना, दूसरा है सूचनाओं को फैलाना, तीसरा है आपका रोग ठीक करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं को फैलाना। देखिए गांव घर में जो है होकर होता है, एक होकर का पद किसी को दिया जाता है और ये जो होकर होता है उसका मुख्य काम है कि सूचनाओं को या संदेश को जो है लोगों तक फैलाने का काम करना है। इतना याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं? पहला है सरहुल, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बा पर्व कहा जाता है। ये जो सरहुल है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, सबसे बड़ा त्यौहार है और यह जो है आपका चैत्र माह मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस त्यौहार को जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मुंडा जनजाति के लोग जो है इसको बा पर्व कहते हैं, उरांव जनजाति के लोग इसको खद्दी वेच आगे बढ़ के कहते हैं, संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो बहा पर्व बोलते हैं। इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बा पर्व मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को ही कहते हैं। इतना याद रखना है। सरहुल के बारे में ही बात हो रहा है, सरहुल बा पर्व एक ही है। अब कर्मा की बात करेंगे तो झारखंड में सरहुल के बाद जनजातियों का दूसरा प्रमुख त्यौहार आपका कर्मा है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये आपको भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। और इसे जो है
क्या है, इस दिन जो है कर्मा नामक एक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और इस त्योहार को जो है भाई बहनों का पवित्र प्रेम का प्रतीक का त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए जो है कर्मा त्यौहार की तुलना जो है रक्षाबंधन से किया जाता है। रक्षाबंधन आप जानते हैं कि सदानों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सावन के पूर्णिमा के दिन। वो रक्षाबंधन भी भाई बहनों के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है और कर्मा त्यौहार भी। इसीलिए जो है कर्मा त्यौहार की तुलना रक्षाबंधन से की जाती है। अगर सोहराय की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सोहराय की बात करेंगे तो सोहराय झारखंड में क्या है, एक चित्रकला भी है। क्या है? एक चित्रकला है। ठीक है, सोहराय चित्रकला, जिसको जो है झारखंड में जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग यानी कि ग्लोबल इंडेक्सन यानी कि भौगोलिक संकेतक कह सकते हैं। और झारखंड में जो है सोहराय क्या है, एक त्यौहार भी है और ये त्यौहार जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है और ये कब मनाया जाता है? तो दीपावली के दूसरे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? सोहराय। और सोहराय के दिन ही जो है महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा? तो चुमावड़ी गीत गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इस दिन जो है पशुओं को जो है नहलाया धुलाया जाता है, उसकी पूजा पीठ पाठ की जाती है, उसके लिए जो है विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए जो है वैल्यू दिया जाता है क्योंकि झारखंड के लोग क्या है, कृषि प्रधान है, उनका कार्य है और कृषि में जो है पशुओं का विशेष योगदान होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत से लेके आए थे। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होंगे। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी 10 दिन जो है 10 दिन का क्लास हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। उसके बाद फिर से जो है नए क्लास तैयार करेंगे, तो आप लोग ऐसे ही बने रहें। आज के लिए बस इतना सा है। थैंक यू, धन्यवाद।